या कुलदीपशाहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावर्तनजनं नृत्यकरा या श्वेतपद्मासिना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिविदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातुं सरस्वती भगवती निःशस्यजाड्यापहां शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाद्यं जगद्व्यापने वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जड्यान्धकारं पहां हस्ते स्फटिकमालिकं शददति पद्मासने संस्थितं वन्दितां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। अच्छा ठीक, पहले गुरु जी ने बोला है सभी 2 मिनट ध्यान करेंगे, तो थोड़ा ओंकार ध्वनि कर लेते हैं पहले। अपना ध्यान सभी भ्रकुटी में स्थिर कीजिए, केवल परमात्मा को चिंतन ओंकार का बिंदु में स्थिर करना है। ओम ह्रीं शांति स्वतः शांति विश्व देवा शांति। ओम शांति शांति शांति। आज 15 जून जो अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल कैलेंडर कि ये हमारा बर्थ का डे है ह्यूमन बॉडी का, और हमने जो जीवन में जन्मदिन के ऊपर सभी भक्त भी सुबह से फोन कर रहे हैं, तो जिनसे बात भी नहीं हुई, पहले मैं सभी को उन्हीं को सबके जीवन की मंगल कामना करती हूँ कि सभी अपनी लाइफ में खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंद से रहें और गुरु जी का वचन अनुसार चले। इसीलिए पहले मैंने कहा जिनका फोन ना भी मिले तो हमने पहले ही उन लोगों को सबको मैंने विशेष भी ले ली है, बर्थडे विशेष भी ले ली है और ब्लेसिंग्स भी कर दी है कि आप लोग सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।
और जो आज गुरुजी ने जो बताया, जो हम लोग का बर्थ, ह्यूमन बर्थ, इट इज वेरी प्रेशियस, वेरी प्रेशियस, बट क्या है, क्षणभंगुर है। संसार का दृश्य तो देख ही रहे हैं ना, चारों तरफ कितना क्षणभंगुर है। नोबडी कैन इमेजिन इट, क्या होगा आने वाले समय में। तो इसीलिए गुरुजी हम लोग को बताए कि मनुष्य जन्म देव दुर्लभ तथा क्षणभंगुर। और बड़े गुरुजी का जो मैंने सत्संग में सुना है, धर्म ही ना पशु भी समाना। इट मीन्स आप मनुष्य तो बन गए हो, जन्म तो मिल गया, लेकिन अगर आपने धर्म का आचरण नहीं किया तो मनुष्य होते हुए भी पशु के समान ही है हम। व्हाट इज द डिफरेंस? धर्म का आचरण मीन्स धर्म है सत्य, सत्य है परमात्मा। तो परमात्मा को जानना, परमात्मा से जोड़ना, जो अपने अंदर ही है हमारे, वही धर्म का आचरण है। इंपॉर्टेंट वही है, कहीं बाहर नहीं आपको कुछ करना। जैसे आपको लगता है कोई चीज करने में प्रेशर फील होता है कि मुझे इसमें कष्ट हो रहा है, इसको करने में अरे जबरदस्ती करना पड़ रहा है, तो आदमी खुश होकर कोई नहीं करता। कोई भी चीज जबरदस्ती करना, अरे ये तो बहुत आराम का काम है, भगवान का ध्यान करना, ये कोई जबरदस्ती नहीं करना, उसमें आपका ही आनंद और शांति, उनका स्वरूप ही है सच्चिदानंद। जो सच से जुड़ेगा वो ऑब्वियसली चेतना उसकी जगी रहेगी और वो आनंद में रहेगा। दैट वी ऑल वांट। तो बड़ा इजी प्रोसेस है। तो क्यों मुझे कष्ट होता है भगवान का ध्यान करने में? क्यों नहीं लगता ध्यान, क्यों नहीं लगता परमात्मा का? अब गुरुजी ने बोला ये बुक का फर्स्ट जो चैप्टर है, ये थोड़ा सुनाने के लिए भी। ये बुक एक्चुअली लिखी थी गुरुजी ने ही, इसको आइडेंटिफाई किया था, सिंबलाइजेस हैं इसके 3 आई, दैट इज आवर विजडम आई, जो 3 नेत्र है, ज्ञान नेत्र, उसी पे गुरुजी ने लिखवाया था हमसे। 3 आई, इट इज आई signifies the way to self realization. I, it means the independence. I means the inside. I am the immortal soul. Independence means make yourself free from dependency on outside worldly objects and depend on yourself, that is Atma. ये है बात जब गुरुजी से हम लोग पूछ रहे थे कि आजकल सभी में जो, इट इज वेरी कॉमन इन थिंग कि वी आर सेल्फ इंडिपेंडेंट, we are self independent, or otherwise we want to be self independent. Do you understand the meaning of the independence? तो इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? जो अपने को बाहरी सांसारिक जो मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं, मेक योरसेल्फ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द, जो वो आपको क्या करती है? स्ट्रेस, टेंशन। आप बताओ मेटेरियलिस्टिक जो डिजायर्स हैं, इट इज गिविंग यू द पीस। आप अपनी कोई संसारिक इच्छा जब पूर्ति हो जाती है तो क्या उससे मुझे हमेशा के लिए शांति मिल जाती है? इट इज फॉर द टेम्पररी बीइंग। तो इंडिपेंडेंस, ये मेरे को इन सारी जो स्ट्रेस और टेंशंस और जो दुख मिलते हैं उससे मुझे इंडिपेंडेंट होना है, उससे मुझे मुक्त होना है। तो कहाँ होगा? परमात्मा की जब शरण लूंगा, अंदर में ध्यान करूंगा, तो मैं मुक्त हो जाऊं। देन इट मीन्स I am the actual self-independent. Actual meaning of self-independent is this, according to हमारे हिसाब से। Insight is the next step, that is to cut off your mind from the worldly thoughts and go immense deeply into your real self. अब आपको अपने अंदर जाना है, अंदर जाके और परमात्मा का ध्यान, यानी अपना ही आत्मा स्वरूप में विलीन हो जाना है। And then I am the immortal soul. Then you can only realize your identity, who I am, not this body, mind, and enjoy the nectar of the truth, consciousness, and bliss. That is Satchidananda Swarup, and free from the fear of death. मृत्यु के भय से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। क्या आप चाहते नहीं है भय मुक्त जीवन? क्या आप चिंता मुक्त जीवन नहीं चाहते? तो वो तो परमात्मा का ध्यान से, और हमारा जो गुरुजी का साधना है, जो एक श्लोक गुरुजी बार बार हम लोग को सत्संग में सुनाते हैं, मुझे बड़ा अति प्रिय है वो चीज, इसीलिए बोल रहा हूं।
मुंडकोपनिषद का, जो हमारे आश्रम का एम्बलम भी है, ओंकार का जो है प्रणव धेनु शर आत्मा ब्रह्म तलक्ष्य मुच्यते। प्रणव को बनाओ धनुष माने ओंकार, उसको बनाओ धनुष, शर आत्मा माने मैं जीवात्मा हूँ, उसको बनाओ अपना शर और माने जो बाण है, और ब्रह्म को लक्ष्य बनाओ। ओंकार का धनुष बना के उस पे अपनी जो हमारा साधना का युक्ति है गुरुजी ने दी है, बड़े गुरुजी ने, उसको आप लगाओ और ब्रह्म का लक्ष्य बना के अपने जीवन में आप हर कर्म कीजिए संसार का, लेकिन लक्ष्य में स्थिर होइए। स्थिर शिव है क्योंकि, और कुछ भी स्थिर नहीं है, बाकी तो सब अस्थिर नश्वर है, सब यही रह जाएगा। The moment we gain the insight on the three eye, we acquire the knowledge of time. Vertical position of three eye, this signifies our time, काल, that is past, present and future time. ये सब गुरुजी ने बताया एक समय से बात कि हमारा हम सब सभी समय से बंधे हुए हैं, तो भूत भविष्य वर्तमान, तो ये सभी चीज का सिग्निफिकेंस बता रहे हैं गुरुजी कि हमारे कर्म सारे उसी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टाइम से बंधे हैं। हम सोचते हैं हमारा प्रारब्ध कर्म, भविष्य कर्म और ये वर्तमान कर्म, तो सभी समय से बंधा हुआ है, समय से तो मुक्त कुछ नहीं है। We always face our good or bad time in our life. Knowledge about the time, that is Kal, can be known only by the focusing on three eye. If you place these three eye or horizontally, it represents Tripunda. Tripunda means three gunas. Three gun mane Satya gun, Raja gun, Tamo gun. And three Dev also, Brahma, Vishnu, Mahesh. Three gunas are playing in our mind, intellect and buddhi and sense organs. यही तीन गुण से सृष्टि और हम भी चल रहे हैं, और हमारा मन बुद्धि भी उसी से चलता है। तो और तीन देवता विराजमान हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश। If a person concentrates or meditates on three eye, he will attain the Brahma Gyan, that is the knowledge of real self. He will get the victory over three gunas and never get indulged in the perishable world. ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, साधना से सब रिलेटेड है। अगर आप साधना करेंगे then you will develop the interest. Otherwise आपको इंटरेस्ट क्या समझ में नहीं आएगा जो बता रहे हैं, क्योंकि साधना के बिना आपको उसकी इंपॉर्टेंस भी नहीं समझ आएगी। A triangle is representing our energy flow in our body. It means जैसे हम ऐसे बैठे हैं ना बॉडी में, ये है इट इज अ ट्रायंगल फॉर्म। ये जो हमारा ध्यान का पोस्चर बनता है ना, इसको बता रहे हैं। It is representing our energy flow. Actually it is representing energy flow in our body. If our energy center point is the three eye, एनर्जी का सेंटर पॉइंट पूरी बॉडी में हमारी एनर्जी है, लेकिन सेंटर पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे अगर हम करेंगे then the energy flow from the whole body will move upwards and the level to attain the aim of human life, that is Brahma Gyan. And if the energy flow is going downwards, it will make us to rotate in the wheel of birth and death. तो आपको नीचे का तरफ लेके जा रहा है, तो आपका मन नीचे की तरफ जाएगा हमेशा, और एनर्जी का फ्लो साधना करने से ऊपर जाता है, और नीचे जाने से आपका मन हमेशा छोटा विचार, छोटी सोच, मन में चिंता, बेचैनी, द्वंद्व, परेशानी हमेशा रहेगा। इसका मतलब आपका भी एनर्जी फ्लो नीचे है। जो हमारे अंदर परेशानी चलती है, इट मींस द एनर्जी फ्लो इज नॉट गोइंग अपवर्ड्स, इट इज क्लियर। If you are doing the daily meditation, then it will definitely help you, definitely. तो इसीलिए ये हमारा, हम तो क्या बताएगा, जो हमने जानते हमको जो भी मिला है, बिना सद्गुरु की कृपा से कुछ भी नहीं मिलता, किसी को भी आज तक नहीं मिला। तो बड़े गुरु जी का महान कृपा, हमारे गुरु जी का महान कृपा, जो हम इस आश्रम में आए, हमको ये ब्रह्म विद्या मिला, जन्म का उद्देश्य हमारा सफल किया। अगर हमको सद्गुरु प्राप्ति नहीं, तो पहले हमारा पिता माता जो मुझे जन्म दिया, मुझे आश्रम में लेके आए, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ कि मुझे आश्रम में मेरे को सद्गुरु से मिलवाया। और मेरे सद्गुरु को तो मैं कोटि कोटि, हम बार बार भी प्रणाम करके भी वो, दैट इज नॉट इन द वर्ड्स, दैट इज नॉट इन द वर्ड्स। तो हम जन्म का उद्देश्य को सफल बनाया। जन्म का उद्देश्य ही हमारा और कुछ नहीं है, इस जन्म मृत्यु का चक्र से
प्राप्ति मुक्त होके परमात्मा को ध्यान में अपने को लीन कीजिए। और हमेशा के लिए दुख कष्ट से सभी मुक्ति चाहते हैं, आनंद हमेशा हम चाहते हैं। तो बस हमारा तो उद्देश्य है अपना जीवन को आप लोग सफल बनाइए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। यही बोल के हम जन्मदिन पे सभी को, आप लोग को पहले ही सबको मंगल कामना किया है। गुरु जी का चरण में प्रणाम। सभी आप लोग ठीक रहिए, खुश रहिए। जय श्री